हवेली के बड़े दरवाजे पर गाड़ियों की कतार लगी थी। आज शहरयार खान की शादी थी। वो शहरयार खान जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन कांप जाते थे। सख्त मिजाज, बेरहम फैसले और किसी की बात न मानने वाला शख्स, मगर आज वो खुद अपने दादा की जिद के सामने बेबस था। दादा जान, मैं किसी अजनबी लड़की से शादी नहीं कर सकता। शहरयार ने सर्द लहजे में कहा, ये शादी होगी और बस। ज़ुहा मेरी दोस्त की पोती है और मैंने अपनी जुबान दे दी है। दादा ने छड़ी जमीन पर मारी। दूसरी तरफ ज़ुहा अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। इसकी आंखों में ना खौफ था ना खुशी, सिर्फ एक अज़्म था। मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी चाहे सामने कोई भी हो। निकाह की मजलिस में जब शहरयार ने पहली बार ज़ुहा को देखा तो इसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, ऐसा सुकून जो इसने कभी महसूस नहीं किया था। मगर वो फौरन नज़रें फेर कर बाहर निकल गया। रात को जब ज़ुहा कमरे में दाखिल हुई, शहरयार ने बगैर मुड़े कहा, सुनो, ये शादी सिर्फ दादा की जिद की वजह से हुई है। ना मुझे तुमसे कोई मोहब्बत है, ना कभी होगी। अपनी हद में रहना। ज़ुहा मुस्कुराई और ये अल्फाज कहे जो शहरयार की जिंदगी बदलने वाले थे। ठीक है, मगर याद रखिएगा, जो दिल गुरूर से भरा हो वो मोहब्बत से खाली नहीं रह सकता। अगली सुबह जब शहरयार ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, इसने देखा कि इसकी माँ ज़ुहा के साथ बातें करते हुए हंस रही थी। वो माँ जो 10 सालों से नहीं हंसी थी। और तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। साहिब, साहिब, बड़े साहिब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। शहरयार के कदम रुक गए। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? ज़ुहा की आमद कुछ और लेकर आई थी। दादा की तबीयत संभल गई, मगर डॉक्टर ने सख्ती से आराम का कहा। शहरयार पूरी रात दादा के कमरे के बाहर बैठा रहा। ज़ुहा चुपके से चाय की ट्रे लेकर आई। आपको आराम की ज़रूरत है, इसने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र की ज़रूरत नहीं, शहरयार ने बगैर देखे जवाब दिया। मगर जब सुबह हुई, शहरयार के कंधे पर एक चादर थी, वही चादर जो ज़ुहा रात को खामोशी से ओढ़ा गई थी। इसने ये बात किसी को ना बताई, मगर दिल में कुछ हलचल ज़रूर हुई। दिन गुजरते गए। ज़ुहा ने हवेली के हर कोने में अपनी मोहब्बत और नरमी से तब्दीली लाना शुरू कर दी। नौकरों के साथ अच्छा सलूक, सास की देखभाल और घर में एक नई रौनक। मगर शहरयार का गुरूर अभी भी कायम था। एक दिन ऑफिस में इसकी पार्टनर महरीन ने तंजिया अंदाज में कहा, सुना है तुम्हारी बीवी ने पूरा घर ही बदल डाला। लगता है शहरयार खान कमज़ोर पड़ गया। शहरयार के चेहरे पर गुस्सा आया। इसी रात वो घर आया और ज़ुहा के सामने सख्त लहजे में बोला, तुम्हें किसने कहा था मेरे घर के मामलात में दखल देने को? ज़ुहा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने खुद को संभाला। मैंने सिर्फ मोहब्बत बांटने की कोशिश की, हक जताने की नहीं। इस रात पहली बार शहरयार को एहसास हुआ कि इसने कुछ गलत कहा है। मगर जब वो मुआफ़ी मांगने ज़ुहा के कमरे गया, वो कमरा खाली था। सिर्फ एक खत मेज़ पर रखा था। इसने खत खोला और जो अल्फाज इसमें लिखे थे, उन्होंने इसके पैरों तले ज़मीन हिला दी। खत में लिखा था, शहरयार साहिब, मैं जानती हूँ ये रिश्ता आपकी मर्ज़ी से नहीं बना। मैं कुछ दिन अपनी फूफी के घर जा रही हूँ ताकि आपको सुकून मिल सके। अगर आप चाहें तो तलाक के कागजात तैयार करवा लीजिएगा। शहरयार का दिल ज़ोर से धड़क। ये वही अल्फाज थे जो इसने खुद निकाह वाली रात कहे थे, मगर अब सुनकर उसकी सांस रुक गई। इसने फौरन ड्राइवर को बुलाया और ज़ुहा की फूफी के घर रवाना हुआ। रास्ते में इसे वो तमाम लम्हे याद आए, चादर ओढ़ना, माँ का हंसना, नौकरों की खुशी और वो सुकून जो सिर्फ ज़ुहा की मौजूदगी से मिलता था। मैंने इसे कभी मौका ही नहीं दिया, इसने खुद से कहा। फूफी के घर पहुंचकर इसने देखा कि ज़ुहा बरामदे में बैठी रो रही थी। मगर उससे पहले कि शहरयार कुछ कहता, एक अजनबी गाड़ी वहां आ रुकी और इसमें से एक शख्स निकला जिसे देखकर ज़ुहा का रंग फक हो गया। उमर भाई, आप यहाँ कैसे? ज़ुहा ने कांपती आवाज़ में पूछा। शहरयार ने हैरानी से देखा, ये कौन था जो ज़ुहा को इतना खौफज़दा कर रहा था? उमर ने आगे बढ़कर कहा, ज़ुहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। हमारा रिश्ता तय हुआ था, तुम्हारे अबू ने वदा किया था। शहरयार के कान खड़े हुए। कैसा वदा? इसने सख्त लहजे में पूछा। ज़ुहा ने कांपती आवाज़ में वजाहत दी, उम्र मेरे ताया का बेटा है।
बरसों पहले खानदान में ये बात हुई थी कि हमारी शादी होगी, मगर मैंने कभी हाँ नहीं कही। जब दादा जान का रिश्ता आया, मैंने इसीलिए फौरन हाँ कर दी ताकि इस जबर से बच सकूं। शहरयार को एक झटका सा लगा। जुहा ने यह शादी सिर्फ इसलिए कबूल की थी कि वो उम्र से बच सके, ना कि किसी मोहब्बत की वजह से। अजीब बात यह थी कि इस एहसास ने शहरयार को गुस्सा नहीं बल्कि जुहा के लिए तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा दिया। इसने उम्र की तरफ देखा और उसकी आवाज़ में वही पुरानी सख्ती लूट आई। जुहा मेरी बीवी है, अब इसका कोई और रिश्ता नहीं सिवाय मेरे। अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। उम्र गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया, मगर उसकी आंखों में एक अज़्म था कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। शहरयार ने जुहा की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में नरमी थी। घर चलो, अब से तुम्हें किसी खौफ की ज़रूरत नहीं। जुहा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो खुशी के थे। जैसे ही वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े, शहरयार के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। अपनी बीवी का ख्याल रखना शहरयार साहब। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। घर वापसी पर माहौल यकसर बदल चुका था। शहरयार ने पहली बार जुहा के लिए खुद चाय बनाई। भले ही वो ज़रा कड़वी बनी, मगर जुहा ने मुस्करा कर पी ली। दादा जान ने ये मंजर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। लगता है मेरी जिद रंग ले आई। मगर वो पुरअसरार मैसेज शहरयार के जहन से नहीं जा रहा था। इसने चुपके से अपनी सिक्योरिटी टीम को जुहा की निगरानी पर लगा दिया, बगैर इसे बताए। अगले चंद हफ्तों में शहरयार और जुहा के दरमियान फासले कम होने लगे। वो साथ नाश्ता करते, वो इसे ऑफिस की बातें बताता और वो इसे हवेली की छोटी छोटी खुशियों से आशना कराती। एक शाम छत पर बैठे हुए शहरयार ने पहली बार जुहा से दिल की बात की। मुझे लगता था मोहब्बत कमज़ोरी है। मेरे वालिद ने मोहब्बत की वजह से बहुत कुछ खोया था और मैंने कसम खाई थी कि कभी किसी को इतनी ताकत नहीं दूंगा। जुहा ने आहिस्तगी से कहा, मोहब्बत कमज़ोरी नहीं, ताकत है शहरयार साहब, बस सही हाथ में होनी चाहिए। इस रात पहली बार शहरयार ने जुहा का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ अपने दिल को सही तरह समझने के लिए। मगर ये जान लो, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर ये पुरसुकून लम्हा ज़्यादा देर ना चल सका। अगली सुबह सिक्योरिटी इंचार्ज ने शहरयार को एक वीडियो दिखाई। उमर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फिक्र मत करो, जल्द ही जुहा मेरी होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। शहरयार खान को तबाह करने का मेरे पास पूरा मंसूबा है। शहरयार की मुट्ठी सख्त बंद हो गई।